So, students, in your last lecture, we were discussing about the measurement of diameter of molecule of oleic acid, and then we have discussed some example. Now, today we'll discuss about measurement of mass. But before that, we will discuss a example 2.1 of NCERT book. In this, if the size of nucleus, this numerical says that if the size of nucleus, जो कि in the range of 10 raised to power minus 15 to 14, यानी कि जो न्यूक्लियस की साइज है वो जनरली कैसी होती है -50 टू -14 तक होती है, मीटर वाली होती है. ये कह रहा है इज स्केल्ड अप टू द टिप ऑफ ए sharp pin. What sharp pin? What roughly is the size of atom? Assume tip of the pin is to be in the range of 10 raised to power 15 meter to 10 raised to 40, 10 raised to power minus 5 meter to 10 raised to power minus 4 meter. देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं. दिस इज सेइंग दैट कि जो होती है रेंज होती है हमारे न्यूक्लियस की, जो रेंज होती है न्यूक्लियस की जो रेंज होती है, हम सॉल्यूशन को भी देख लेते हैं कि न्यूक्लियस की रेंज होती है वो होती है, साइज की जो रेंज होती है वो होती है 10 raised to power -15 टू मीटर टू 10 raised to power -14 मीटर. ये होती है, इसने पहले ये बोला. देन क्वेश्चन सेज कि जो ये न्यूक्लियस की साइज है इसको हम स्केल्ड अप करते हैं, दैट मीन्स इसको कंसिडर करते हैं इक्वलेंट टू एक सांप टिप के जिसकी साइज है 10 raised to power -5 मीटर टू 10 raised to power -4 मीटर. तो एटम की क्या साइज होगी? तो एटम की क्या साइज होगी, मतलब जो एटम की साइज, रियल साइज क्या है? 10 raised to power 10 की पावर 10 raised to power -10 मीटर. अब क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या निकालते हैं? देखो पहले क्वेश्चन को समझना होता है, फिजिक्स में क्वेश्चन करने का मतलब पहले उसकी समझ जाओ पूछना क्या रहा है. क्या कह रहा है कि न्यूक्लियस की साइज ये होती है, ठीक है. ये इसने गिवन नहीं है, बट अगर आपको ध्यान रख सकते हो कि एटम की साइज होती है 10 raised to power -10 होती है, या फिर किसी क्वेश्चन में आपको गिवन भी होगी अगर अक्सर एग्जाम्पल आता है तो, बट यू कैन रिमेंबर इट. इट इज सेइंग दैट न्यूक्लियस की साइज ये होती है और एटम की साइज ये होती है, हम बोल रहे हैं. अब ये बोल रहा है कि अगर न्यूक्लियस की साइज को हम एक शार्प टिप की साइज जो कि 10 raised to power -4 मीटर टू 10 raised to -5 मीटर टू 10 raised to power -4 मीटर है के इक्वलेंट मान लें, यानी कि न्यूक्लियस की साइज को इसके इक्वलेंट मान लें, तो फिर इसको किसके इक्वलेंट मानेंगे? सिंपल क्वेश्चन है, समझे? तो हम ये वाला लेके देख लेते हैं. दो रेंज दे रखी ना, या तो ये वाला चेक कर लो या ये वाला चेक कर लो. तो हम 10 raised to power -5 इधर से चूज करेंगे और इधर से 10 raised to power -15 मीटर विल चूज. तो क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है? देखिए साइज ऑफ न्यूक्लियस तो ये अपने कंसिडर कर ली कि भाई 10 raised to power -15 टू 10 raised to power -14 तक रेंज मेरी करती है, हम एक चूज़ कर ली ये वाली, या फिर 10 raised to -14 चूज़ कर लो, कोई ये चूज़ कर ली. दिस इज कंसिडर. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो साइज है, दिस साइज इज इक्वल टू जो पेन की जो शार्प टिप थी उसके इक्वलेंट है, और उसकी टिप की साइज क्या दी? 10 raised to power -5 मीटर. अब इसको अपनी यूनिटरी मेथड से सोल्व कर लेंगे सिंपली इसको. सिंस क्वेश्चन क्या बोला कि 10 raised to power -15 जो मीटर थी, दिस इज साइज ऑफ न्यूक्लियस टू बी कंसिडर्ड एज the size of its sharp tip, which is 10 raised to power -5 meter. Okay, since 10 raised to power -15 meter is equal to 10 raised to power -5 meter, ये कंसिडर किया, क्वेश्चन ने बोला. तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वो अपना यूनिट मेथड, इसे डिवाइड कर दो उधर. देखिए ऊपर थोड़ा ले लेता हूँ. तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 मीटर इज इक्वल टू ये जो था 10 raised to power -5 मीटर डिवाइड बाई 10 raised to power -15 मीटर. -5 जो ये था इसमें इसकी डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया? भी डिवाइड का यहाँ पे साइन है, ठीक है. तो ऊपर है 10 raised to power -5 मीटर, नीचे 10 raised to power -15 मीटर. कितना आ गया? कितना आ गया भाई? 10 -5 इंटू ये ऊपर जाएगा, ये वाली क्वांटिटी ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, 10 raised to power 15 मीटर.
अब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में, अगर बेस सेम हो तो ये जो पावर्स होती हैं जुड़ती हैं, तो -5 + 10 कितना हो गया, -5 और 10 + 10, तो 10⁻10 मीटर ये बन गया। ठीक है, अब हमने पूछा क्या हमसे, तो बताओ एटम की साइज क्या होगी। अगर ये साइज ऐसी है तो एटम की साइज क्या होगी, दिस इज आस्क्ड। सो एज वी नो एटम की रियल साइज क्या होती है, 10⁻10 मीटर। तो अगर हमें पता है एज वी नो, अगर ये वाला सीन है, अगर 1 = दैट है तो 10⁻10 क्या होगा, इट्स सिंपली एज दैट कि अगर 1 रुपये में इतनी सारी टोपी आ रही है ये वाली, तो इतने रुपये में कितनी आएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो सिंपली इससे, तो 10⁻10 तो ये तो था जो 1 रुपये में आ रही थी, और हम कितने रुपये की ले रहे हैं, 10⁻10 की। इसे मल्टीप्लाई कर दो भाई 10⁻10 को, तो व्हाट विल इट कम। अभी मैंने कहा कि बेस सेम होता है, ये बेस सेम है दोनों का। मल्टीप्लीकेशन में जब बेस सेम हो तो क्या होती है, पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 10 सेम था +10 -10, तो क्या होगा 10⁻0 मीटर। अब किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है, दिस कम टू 0। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 जाती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये बन गया 1 मीटर, दिस इज और आंसर। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ मासेस। देखिए मास क्या होता है पहले हम देखते हैं। व्हाट इज मास, द मास ऑफ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इट इन इट। यानी कि कोई भी बॉडी अगर एग्जिस्ट कर रही है कोई भी, तो उसमें कितनी मैटर कितना है, किसी बॉडी की मैटर की अगर क्वांटिटी कितनी है ये जानना हो तो क्या जानते हैं हम, उसका मास कितना है ये बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी बॉडी की कोई मैटर कितना है, कोई बॉडी कितनी है, इसको कौन बताता है, मास बताता है। इट इज़ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बेसिक प्रॉपर्टी मीन्स अगर कोई बॉडी या कोई मैटर एग्जिस्ट करता है तो उसका मास होगा ही होगा। ठीक है, it does not depend on the temperature, pressure or location of the body in the space. It means कि मास जो है, आप टेम्परेचर को कितना भी वैरी कर लो, टेम्परेचर कितना भी इंक्रीज कर लो, डिक्रीज कर लो, it will not depend on temperature, it will remain same. Similarly, it doesn't depend on pressure. You can increase or decrease your pressure, but our mass will remain same. Similarly, it also don't depend on location or in space. That means इनको कहीं पे भी ले जाओ अर्थ पे, या फिर अर्थ के बाहर किसी मून पे ले जाओ, जो मास इसका एम है वो या जो इस टाइम पे है वही रहने वाला है। ठीक है, ऐसा यूनिट की क्या होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि मास के लिए ऐसा यूनिट किसको कंसिडर करते हैं, किलोग्राम को, जिसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, केजी से। अब देखो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं वेट और मास में। वेट को और मास को सेम सा समझते हैं, बट बोथ आर नॉट द सेम क्वांटिटीज। वेट इज डिफरेंट, मास तो हम पढ़ जो है। वेट क्या होता है, वेट इज अ बॉडी इन द फोर्स, इज द फोर्स, वेट इज अ बॉडी इज द फोर्स विद विच, वेट ऑफ ए बॉडी, वेट जो होता है किसी बॉडी का वो फोर्स होता है जो कि उस पर अर्थ लगाती है। इस बॉडी पुल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी कि अगर कोई भी मास है, कोई भी बॉडी है, उसका मास है। हमने कहा कि मास क्या है, इट इज बेसिक, इट इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यानी कि कोई मैटर है, कोई बॉडी है, तो उसके पास मास है, तो उसका वेट कितना होगा उस मास पे जो अर्थ पे है अगर, तो अर्थ अपने अर्थ की तरफ पुल करती है। हमने पढ़ा है या फिर हम पढ़ेंगे, 9th में पढ़ा है, और हमने पहले जो फिजिकल वर्ल्ड का चैप्टर पढ़ा था उसमें पता है कि क्या होता है, किसी भी दो बॉडीज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होता है। तो कोई भी बॉडी अगर अर्थ पे है तो उसको अर्थ अपनी सेंटर की तरफ क्या करेगी, खींचेगी, तो पुल करेगी। तो जो सेंटर की तरफ पुल करते हुए जो फोर्स लगाती है, दैट इज कॉल्ड वेट, दैट इज कॉल्ड वेट। अगर अर्थ पे है तो अर्थ जो पुल लगा रही है, मून पे है तो मून जो पुल लगा रही है, तो मून पे वेट हो जाएगा। समझ रहे हो। और अर्थ का ग्रेविटेशन, अब इसको मैथमेटिकली किस लिए लिखते हैं, इसको मैथमेटिकली लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी
इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। जैसे अर्थ पे है तो एक्स के एक्सेलरेशन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या होता है, मास इंटू जी। दिस इज कॉल्ड वेट। मास तो क्या हो गया, सिंपली एम। व्हाट इज मास, मास तो सिंपली एम हो गया, लेकिन वेट क्या है, एम इंटू जी। मास इंटू, अगर अर्थ पे है तो अर्थ की जो ग्रेविटी अपनी तरफ पुल कर रही है, उसका जो एक्सेलरेशन है उसके साथ मल्टीप्लाई करके जो फोर्स, ये जो फोर्स बन रहा है, जो पुलिंग फोर्स ऑफ अर्थ है, दैट इज कॉल्ड वेट। ओके, अब मास के बारे में हमने क्या पढ़ा, इट डजेंट डिपेंड अपॉन प्लेस टू प्लेस, बट वेट डिपेंड अपॉन प्लेस टू प्लेस। वाई वेट, अब आपने सोचा कि जी ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो तो जी होता है हमेशा, लेकिन वो जी हमेशा नहीं होता है। हमें अर्थ की सरफेस की बात करते हैं, जिसकी हाइट पे हमने बात करी होगी पहले तक या 9th तक, उसमें अर्थ कांस्टेंट था तो उसके जी कंसिडर करते थे। लेकिन चैप्टर हमारा जो ग्रेविटेशनल चैप्टर है इस 11th में, उसमें हम देखेंगे कि ये जी है, ये वो भी वेरी करता है। तो अर्थ पे भी जो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, और अर्थ से बाहर अगर कहीं जाते हैं, सपोज हम मून पे जा रहे हैं, तो उसका ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है वो अलग होगा, तो वहाँ पे वेट क्या हो जाएगा, अलग होगा। क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि मास तो सेम है, बट जी चेंजेस, जी चेंज हो जाता है। समझ गए, तो दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। नाउ कमिंग टू रेंज ऑफ masses. The mass of the object we come across in the universe vary over a wide range। यानी कि मास होता है, इनके जो मासेस होते हैं जनरली जो हम यूनिवर्स में देखते हैं, उनके मास बहुत हाई रेंज तक वेरी करते हैं। जैसे लाइक मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। यानी क्या हो गया, 9.1 इंटू 0.0000000031 टाइम 0 इतना है, समझ गए। सिमिलरली अगर एक नॉन यूनिवर्स की बात करें तो इसका मास कितना है, 10⁻55 kg। इसका क्या मतलब हो गया, 1 इंटू 100000010⁻55 तक, समझ गए। तो बहुत वेरी करता है। अब देखिए मास में जो बड़े मासेस होते हैं, ठीक है, लाइक जैसे अर्थ वगैरह, प्लैनेट्स वगैरह, इनके मास को कैसे मेज़र किया जाता है, ये वो ग्रेविटेशनल मेथड से किया जाता है, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल जो चैप्टर है हमारा उसमें। सिमिलरली जो छोटे मासेस हैं लाइक मॉलिक्यूल वगैरह, इनको कैसे मेजर किया जाता है, जो मासेस होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन वगैरह, इनको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेजर किया जाता है, जो हम 12th में देखेंगे क्या होती है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में जो पाथ बनाता है, ट्रेजेक्ट्री, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हम देखेंगे। अपने यहाँ पे इतना रिक्वायरमेंट रही है उसको देखने का। अब देखिए कब कुछ यूनिट देख लेते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स, जो आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेनी है, खास अभी ज़्यादा खास उसमें कुछ है नहीं। दो एक इसमें है कि एक मीट्रिक टन या एक टन, एक मीट्रिक टन बोल दो या एक टन बोल दो, समझ गए। उसमें कितने किलोग्राम होते हैं, 1000 किलोग्राम। कितने किलोग्राम, 1000 किलोग्राम। एक क्विंटल होता है, उसमें कितने किलोग्राम होते हैं, 100 किलोग्राम्स। नाउ 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.4536 kg किलोग्राम। 1 CCL का फुल फॉर्म होता है, ये भी एक यूनिट होती है, चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट, ये भी यूनिट होती है मास की, विच इज इक्वल टू 1.4 इंटू मास ऑप्शन, तो विच कम्स टू 1.4 इंटू 10⁻30 kg। अब देखो ये तो था हेवी मासेस को मेजर करने में। एक होती है जो स्मॉलर मासेस को मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है, दिस इज कॉल्ड 1 AMU, 1 AMU, which is equals to 1.6 or can say 1.67 इंटू 10⁻26 kg। अब देखो ये कैसे वैल्यू निकाली, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि इसको हम विल डिस्कस दिस इन 12th क्लास, जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, उसमें ये बेसिकली ज़्यादा काम आएगा और वहीं पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि हाउ डू यू फाइंड 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 kg कम्स। देखो 1 इसकी यूनिट को बोलते हैं यूनिफाइड या एटॉमिक मास यूनिट बोल दो, या फिर यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट बोल दो, उसको यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 1 AMU को यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी अगर डेफिनेशन देखें, सो दिस इज कम
1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 क्यों लिखा है? क्योंकि आइसोटॉप है, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे जनरली। तो 1/12 पार्ट यानी कि 1/12 यानी कि अगर जो कार्बन का जो मास आइसोटोप है उसमें उसके एक एटम के मास में अगर 12 का डिवाइड कर दें तो क्या जाती है, हमारी वैल्यू आ जाती है, क्या क्या किसकी वैल्यू जाती है, 1 AMU की। अब देखिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि ये कैसा है। देखिए 1 मोल ऑफ 12 कार्बन हैज़ का जो मास होता है वो होता है 12 ग्राम। और हमें पता है कि किसी भी क्वांटिटी के एक मोल में कितने एटम्स होते हैं। अवोगाद्रो नंबर नाम सुना होगा, 6.02 इंटू 10⁻23। अगेन आई एम रिपीटिंग कि किसी भी एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, दिस। तो हमें एक मोल का मास हमें पता है, तो ये एक मोल का मतलब इतने सारे एटम का मास पता है। तो इतने सारे एटम्स का मास क्या है, 12 ग्राम। तो हमें एक एटम का मास निकालना है तो क्या करेंगे, वही अपना यूनिट मेथड, डिवाइड कर दो। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे दैन इसको सोल्व करो, जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी आ गई, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 की वैल्यू आ गई। अब हमारा AMU का फॉर्मूला क्या है, 1 AMU, 1 AMU, वेर इज 1 AMU, वे 1 AMU is equal to 1 into 12 into mass of 1 atom of कार्बन 12। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 हमें मिल गया, कितना मिला, ये रहा, दिस इज 1 एटम मास ऑफ कार्बन 12। तो इसको 112 से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, so that's it for today. In next lecture we will discuss about measurement of time and then we'll probably start errors. Okay, so thank you.